Now we are going to talk about the strict mode. What exactly the strict mode is? It will help you to prevent bugs in your code. Basically क्या है कि सपोज दैट कि आपने कोई भी लॉजिक लिखा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ बग्स आ जाते हैं। सपोज दैट कि आपने कुछ वेरिएबल्स के नाम गलत दे दिए, या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस कर दी जो आपको नहीं करनी थी। अगर आपने स्ट्रिक्ट मोड का वहाँ पे यूज़ किया तो स्ट्रिक्ट मोड आपको पहले ही वो वार्निंग्स दे देगा, ठीक है। एंड बेसिकली आप उस चीज़ को या फिर उस गलती को करने से के रुक जाएंगे, वहाँ पे नहीं करेंगे। एंड स्ट्रिक्ट मोड आपको हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। सपोज दैट आपने कुछ प्राइवेट वर्ड्स यूज़ कर लिए या प्रोटेक्टेड वर्ड्स यूज़ कर लिए जो जावा स्क्रिप्ट डेवलपर्स, जावा स्क्रिप्ट के लिए एक्चुअली में रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, तो आपको वहाँ पे एक्चुअल में स्ट्रिक्ट मोड वहाँ पे पूरी तरीके से रोक देगा कि यू आर यूजिंग प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स और प्राइवेट कीवर्ड्स, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड थिंग, ओके, यू कैन नॉट यूज़ दिस। तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रिक्ट मोड बहुत ही ईजिली तरीके से आपके बग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से वो आइडेंटिफाई कर लेगा, ओके। एंड बेसिकली क्या होता है, अदरवाइज अगर आप स्ट्रिक्ट मोड नहीं यूज़ करते तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट साइलेंटली फेल हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा आप कितने तरह के बग्स इंट्रोड्यूस कर दिए आपके अपने ही प्रोग्राम में, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करने का सबसे पहला फंडा ये है कि आप यूज़ स्ट्रिक्ट, आपको सिर्फ एक कीवर्ड डालना है। ये जो कीवर्ड है आपको सिर्फ इतना यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रिक्ट मोड आप एक स्पेसिफिक फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक ब्लॉक में भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे आज से अभी से अगर आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी हम स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कि आपने एक ब्लॉक में फंक्शन में लगाया स्ट्रिक्ट मोड, तो आप वहाँ पे सिर्फ यूज़ कर, हम यहाँ पे रिकमेंड करेंगे कि आप इसको ऊपर यूज़ करिए। और यहाँ पे एक और चीज़ दे देखिएगा कि अगर आपने स्ट्रिक्ट मोड के पहले कोई भी कोड लिख दिया तो स्ट्रिक्ट मोड वहाँ पे काम नहीं करेगा, विच मीन्स कि यू हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग एट द टॉप ऑफ योर कोड, ओके। यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ जैसे कि आप कमेंट वगैरह लिखते हैं तो वो इसको पूरी तरीके से इग्नोर करेगी, ठीक है। अब चलिए डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि शी है, एक लड़की है वो पायलट बनना चाहती है, शी हैज़ पायलट लाइसेंस। तो मान लो कि क्या इसके पास पायलट का लाइसेंस है? नो, अभी वो लाइसेंस नहीं है उसके पास, ठीक है। फिर मैं एक और कांस्टेंट वेरिएबल लेता हूँ, तो मान लो उस बच्ची ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, पास एग्ज़ाम, ठीक है। ये पास एग्ज़ाम, क्या उसने एग्ज़ाम पास कर लिया? यस, उसने एग्ज़ाम एक्चुअल में TRUE, तो उसने एग्ज़ाम तो पास कर लिया है पर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखेंगे, इफ़ एल्स कंडीशन। देखिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे दो लॉजिक लिखूंगा। सबसे पहले मैं इसमें वेरिएबल का, जो ये वेरिएबल है हमारा शी हैज़ अ पायलट लाइसेंस, इसमें मैं बग इंट्रोड्यूस करूँगा और दूसरा वेरिएबल मैं सही लूँगा, ठीक है। और मैं जब मैं बग इंट्रोड्यूस करूँगा तो मैं एक्चुअल में इस वेरिएबल को फॉल्स की जगह ट्रू करूँगा, ठीक है, इसको करूँगा ट्रू, तो वो एक्चुअल में ट्रू होगा और वहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद वो कोड रन करेगा, ठीक है। अब देखिए लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। लॉजिक में क्या है, हमारा जो लॉजिक है, ठीक है, हम इस लॉजिक में क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले काम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी पायलट है, यानी कि जो हमारी गर्ल है, उसमें कहते हैं कि भाई एग्ज़ाम, जो पास एग्ज़ाम है, क्या उसने एग्ज़ाम पास किया है? एग्जैक्टली शी हैज़ क्लियर्ड हर एग्ज़ाम। बट अभी देखिए कि यहाँ पे सबसे पहला मैं काम क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कोई बग इंट्रोड्यूस करूँगा। मैं एक्स लिख देता हूँ आगे, ठीक है, और मैंने इसको कह दिया ट्रू, ठीक है। अभी ये मैंने कह दिया ट्रू, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अभी इसी पर्टिकुलर थिंग को अब मैं कहता हूँ कि इफ़ शी हैज़ अ ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ पे क्या होगा कि console.log, देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल लाइन ऑफ कोड नहीं है तो आप डायरेक्टली console.log लिख सकते हो, ठीक है। शी कैन फ्लाई, ओके, शी कैन फ्लाई, विच मीन्स कि हमने इसको ट्रू कर दिया और वो फ्लाई कर सकती। अब अगर मैं इस चीज़ को कंसोल में जाकर देखता हूँ तो सपोज दैट मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करके अगर मैं इस चीज़ को देखूँगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, आई गॉट अ एरर, ठीक है, बिकॉज आई एम यूजिंग स्ट्रिक्ट मोड। अगर मैं इस स्ट्रिक्ट मोड को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है,
तब देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ भी मेरे को दिख नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर अगर मैंने यहाँ पे एक अपना गलती से बग इंट्रोड्यूस कर दिया, सपोज दैट आपकी कोई भी चीज़ टाइप हो जाती है या फिर आप कोई भी बग इंट्रोड्यूस करते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में देख सकते हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट साइलेंटली फेल हो जा रही है। ठीक है, तो जब साइलेंटली फेल हो रही है तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पे बग इंट्रोड्यूस कर दिया। सपोज दैट आपने थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड लिख दिए और बाद में आपको पता चलता है कि आपने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये एक फंक्शन यूज़ किया होता, सिर्फ स्ट्रिक्ट मोड यूज़ किया होता, तो आपकी जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली आपको कह देती कि आपने एक्चुअल में शी हैज़ अ पायलट लाइसेंस, जो ये चीज़ है उसने इसको डिफाइन नहीं की, या फिर आपने जितने भी बग इंट्रोड्यूस किए वो सारे के सारे बग आपको सामने मिल जाते आपके। तो स्ट्रिक्ट मोड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको बग पूरी तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऑन पर्पस मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इस चीज़ को। अगर अभी मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को हटा देता हूँ तो यहाँ पे शी कैन फ्लाई आ जाएगा। ठीक है, और हमारा बग हट गया। ठीक है, बट अगर मेरे को पता ही नहीं होता कि मेरे पास स्ट्रिक्ट मोड यूज़ ही नहीं होता और ये मेरा प्रोग्राम काफ़ी बड़ा होता, तब मैं क्या करता, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने कहाँ पे क्या यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरह से मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करिए। आप इसको एक अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में या फिर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप इसको एक हैबिट बना लीजिएगा। डेफिनेटली आपको स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करना ही करना है, देयर इज़ नथिंग टू डू विथ इट। ओके, बस आपको सिर्फ यूज़ स्ट्रिक्ट लिखना है अपने टॉप ऑफ द प्रोग्राम में, एंड दैट्स इट। इसका कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। सो मैं यही कहूँगा आप इसको क्लियरली यूज़ करिए और हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।